नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी सीरीज में, जिसमें हम देख रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कि दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। उसी में हमने एक काम भी आपको दिया था कि आप एक प्रोग्राम बनाइएगा जो किसी रेंज के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करके बता दे। मतलब आपको इनपुट देना होगा कि 50 से लेके 500 तक के नंबर के बीच में जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं प्रिंट होके आ जाएं। तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है, स्क्रीनशॉट भी भेजा है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा देख के कि हम जो चीज़ दे रहे हैं आपको होमवर्क में वो आप फॉलो भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा था इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, तो ये आपके सामने रहा सॉल्यूशन। इसमें देखिए क्या काम करना था, पहले समझ लीजिए। देखिए आपको एक लोअर लिमिट लेनी थी और एक अपर लिमिट लेनी थी। लोअर लिमिट क्या है, वही रेंज। मान लीजिए आपने 50 से लेके 500 तक के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराने के लिए भेजा है, तो आपको 50 जो है लोअर लिमिट के अंदर ले लेना है और 500 आपके अपर लिमिट के अंदर ले लेना है। उसके बाद बाकी चीज़ें, ये कैसे रिमाइंडर निकाल रहा है, कैसे पावर निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पर लोअर से लेके अपर +1 तक एक लूप चला दिया गया है फॉर वाला। ठीक है, +1 क्यों किया गया? क्योंकि अगर +1 ना करते तो 500 लूप में काउंट ना होता। तो +1 कर दिया तो 501 हो गया और 500 तक ये लूप चलेगा। फॉर लूप इसी तरीके से चलता है, मैंने लेक्चर में बताया भी था। तो ये हमारे पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसका ये सॉल्यूशन रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर का चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड रुक जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया होगा। चलिए अब आज का अपना सवाल देखते हैं क्या है। देखिए बहुत आसान सा सवाल आज तो हमने लिया है। देखिए पहले हम ऐसे ही चल रहे हैं कि आसान से कठिन की तरफ चलेंगे। अब ये प्रोग्राम कह रहा है कि हमको 2 नंबर का मल्टीपल दे दो करके, लेकिन ऐसा मत करो कि 6 × 7 कर दो, क्योंकि पाइथन में आप 6 × 7 लिख देंगे तो सिंपल सा 6 × 7 करके दे देगा। लेकिन प्रोग्राम कह रहा है भाई हमको इंटू करके, मल्टीप्लाई की साइन यूज करके हमें प्रोग्राम का आउटपुट नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि अगर आप 6 × 7 करें तो प्रोग्राम आपका 6 को 7 बार जोड़ दे। क्या चीज़? अगर 6 × 7 करें तो प्रोग्राम गुणा न करके 6 को 7 बार जोड़ के आउटपुट दे। आउटपुट तो सेम ही आएगा, लेकिन प्रोसेस हमारी ये होनी चाहिए कि अगर हमने किया कि 2 × 4, बहुत से लोग कहते हैं राइटिंग सर आपकी क्यों ऐसे ख़राब है। देखिए हमारे पास पेन टैब नहीं है, माउस से ही ये चीज़ बनाते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे हम ले आएंगे उस चीज़ को भी। अब अगर 2 × 4 किया जाए तो 4 दूनी 8 नहीं कर देना है, आपको 2 को 4 बार जोड़ना है। 2 को क्या करना है? 4 बार जोड़ना है। आउटपुट तो यहाँ पर भी 8 आएगा, लेकिन तरीका हमारे प्रोग्राम का ये होना चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है? प्रोग्राम क्या पूछा है समझ में आ गया है। ठीक है, गुणा ना करके हमको उसको उतनी बार जोड़ देना है। जैसे बचपन में करते थे, 19 का मान लो कोई पूछ लिया 19 × 3 क्या होगा, तो हम 19 को 3 बार जोड़ देते थे। जब हमको पहाड़ा नहीं याद रहता था, टेबल नहीं याद रहती थी, यही करते थे ना, वही चीज़ यहाँ पर करनी है। और प्रोग्राम भी एकदम बच्चों वाला ही ये है, एक बार देखेंगे और समझ में आ जाएगा, और इसको रन भी करा के हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ए में हमने एक इनपुट लिया है, एक वेरिएबल ए हमने लिया और एक वेरिएबल बी हमने लिया, और इसमें हमने 2 इनपुट ले लिए यूज़र से। कैसे लिए? इंट इनपुट और इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद इंट इनपुट इंटर सेकंड नंबर। अब 2 इनपुट आ गए, जैसे क्वेश्चन में था। पहले में हमने मान लीजिए यूज़र ने 6 दे दिया और दूसरे में यूज़र ने क्या दे दिया? 7 दे दिया। अब ए में वैल्यू 6 एक्वायर हो गई है और बी में वैल्यू 7 एक्वायर हो गई है। आगे चलते हैं। एक हमने प्रोडक्ट नाम का ले लिया वेरिएबल और उसमें वैल्यू 0 स्टोर करा दी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब जोड़ने का मामला हो तो जो वेरिएबल लेते हैं उसमें 0 लेते हैं, और अगर यहीं पे गुणा वाला मामला होता तो यहाँ पर जो वैल्यू लेते 1 लेते, क्योंकि हमें प्लस करके आंसर फाइंड करना है, इसलिए इसमें हमने वैल्यू 0 ली है। समझ रहे हैं? अगर 0 रहेगा तो इसमें आप कुछ जोड़ सकते हो, लेकिन अगर 0 रहेगा तो इसमें आप कुछ गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी सी चीज़ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। 3 वेरिएबल लिए, प्रोडक्ट में 0 करा दिया, ए और बी में हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। ए में 6 लिया था और बी में हमने 7 लिया था। चलिए अब मेन लॉजिक की तरफ चलते हैं। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो ये लूप चलेगा 1 से शुरू होगा और चलेगा b+1। b+1 मतलब 8 तक। हमेशा +1 क्यों करते हैं? क्योंकि ये वैल्यू उसके एक पहले तक चलता है। अगर यहाँ पर +1 नहीं करेंगे तो वैल्यू ये लूप 6 तक ही चलेगा, तो हमें ये 7 तक चलाना था, तो यहाँ पर 7 + 1 8 हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट = प्रोडक्ट + ए। प्रोडक्ट में अभी क्या वैल्यू है? 0 है। ए में क्या वैल्यू है? 6 है। तो 0 + 6 यहाँ पर स्टोर किस में हो गया? प्रोडक्ट में स्टोर हो गया, और ये वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई। अब 2 पे ये लूप चलेगा।
और यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस ए हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में 0 + 6 क्या आ चुका था, 6 आ चुका था, 6 + 6 होगा। अगली बार चलेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 12 स्टोर हो गया रहेगा, तो 12 + 6 होगा। ऐसे ही ये लूप 7 बार चलेगा और हमारा आउटपुट यहाँ पर इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। आसान सा प्रोग्राम है, इसको रन भी करा लेते हैं एक बार। चलिए, सेम प्रोग्राम हमने इनपुट ले लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पर। अब इसको रन करा रहे हैं और देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पर होती है। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। ये जो लाइन पहले हमने लिखी थी इंटर फर्स्ट नंबर, तो ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए है। यहाँ पर डायरेक्टली भी आप वैल्यू दे सकते हैं, तो हम पहला नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 5, ठीक है। उसके बाद इंटर दबाते हैं। अब ये दूसरी लाइन रन हुई और यहाँ कह रहे हैं इंटर सेकेंड नंबर। इंटर सेकेंड नंबर किया, मान लीजिए 6 कर दिया। अब 5 को जब 6 बार जोड़ेंगे, मतलब 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 6 बार जोड़ेंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 30। तो जैसे ही हमने इंटर दबाया तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 30 आ रहा है। सिंपल सा प्रोग्राम है, एक बार ध्यान से देख लेंगे तो इसे रन करा सकते हैं। और इसको मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ना लें, मैं चाहता हूँ इसको एक बार जाएं और ट्राई करें बिना कहीं से देखे रन कराने का, और रन करा कर देखेंगे तो ये रन भी हो जाएगा अभी तुरंत, वीडियो देखने के बाद ही। ऐसा नहीं रख देंगे तो भूल जाएंगे, तो तुरंत इसको एक बार रन करा लीजिएगा। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल जो चल रहा है ये सब आपकी ही मदद से चल रहा है। आप जो रुपए फंड हमें भेजते हैं उसी से हम ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो हमारे चैनल को अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड और बैंक डिटेल आपको दिख रही है, आप हमें सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मिनिमम मैक्सिमम राशि नहीं रखी गई है, चैनल पूरी तरीके से फ्री है। सब लेक्चर में आपको PDF भी मिल जाएगी। हम प्रैक्टिकल क्लासेस कर रहे हैं तो इसकी PDF हम नहीं दे रहे हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे सीधे प्रैक्टिकल याद करने ही बैठ जाएंगे, इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और अच्छे सवाल के साथ अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहा करिए।